नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है या मेडिकल कंडीशन है तो उस केस में अगर इनकम टैक्स के अंदर आप डिडक्शन लेते हैं सेक्शन 80 यू या सेक्शन 80 डबल डी के अंदर, तो उस केस में अब आपको एक इंपॉर्टेंट फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जमा करना होगा। ये अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इनकम टैक्स रिटर्न में अगर इनका डिडक्शन अगर आपको लेना है, मेडिकल रिलेटेड सीवियर डिसेबिलिटी अगर आपको है, तो उस केस में आपको ये फॉर्म जमा करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप ये फॉर्म जमा नहीं करेंगे तो उस केस में डिडक्शन शायद आपको नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में आपको बताने वाले हैं सेक्शन 80 यू और 80 डबल डी के बारे में, और कहां पर यह कंडीशन दी गई है जिसके तहत आपको यह सर्टिफिकेट या ये फॉर्म जो है वो ऑनलाइन जमा करना होगा, जिसके तहत आप ये डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। बिना फॉर्म जमा करे आप डिडक्शन नहीं ले पाएंगे। इस फॉर्म की पूरी डिटेल, कैसे आपको ऑनलाइन सबमिट करना है, क्या क्या डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, इसके बारे में भी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी। दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते अपने आज के वीडियो को और बात करते हैं इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80 यू 80 डबल डी के अंदर अब आपको एक नया फॉर्म जमा करना होगा अगर आप डिडक्शन क्लेम करते हैं। अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है, मेडिकल कंडीशन है, तो उस केस में आपको डिडक्शन तभी मिलेगा जब आप ये फॉर्म जमा करेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं सेक्शन 80 डबल डी के बारे में। सेक्शन 80 डबल डी कहता है डिपेंडेंट डिसेबिलिटी। अगर आपके फैमिली मेंबर में आप पर कोई डिपेंडेंट है और उसे डिसेबिलिटी है, यानी आपके मदर फादर, आपके ब्रदर सिस्टर, आपकी स्पाउस या फिर आपके चिल्ड्रन, वो आप पर अगर डिपेंडेंट है और उन्हें कोई डिसेबिलिटी है, ये डिसेबिलिटी हो सकता है 80% से ज्यादा हो या फिर नॉर्मल डिसेबिलिटी है, तो उस केस में आप सेक्शन 80 डबल डी के अंदर बेनिफिट ले सकते हैं डिडक्शन का। नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको 75,000 तक का डिडक्शन मिलता है, और अगर सीवियर डिसेबिलिटी है यानी 80% से ज्यादा की डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको 1,25,000 रुपए तक का डिडक्शन अलाउ किया जाता है। बात करते हैं अगर 80 यू के बारे में, जिसके अंदर अगर आपको सेल्फ डिसेबिलिटी है तो उस केस में भी आपको 75,000 और 1,25,000 इन केस सीवियर डिसेबिलिटी पर डिडक्शन बेनिफिट मिलता है। लेकिन ये दोनों सेक्शन में से एक ही सेक्शन का आप बेनिफिट ले सकते हैं। इसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको कंप्लाई करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको डिडक्शन अलाउ नहीं किया जाएगा। पहली कंडीशन, आपको मेडिकल अथॉरिटी, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है या फिर सिविल सर्जन है या चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनसे आपको सर्टिफिकेट लेना होगा, और इस सर्टिफिकेट के साथ आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करनी होगी, जिसके तहत आप अपना डिडक्शन जो है उस असेसमेंट ईयर के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट है, उसके अंदर रीअसेसमेंट का प्रोविजन दिया गया है, यानी 4 या 5 साल के अंदर आपका फिर से रीअसेसमेंट होगा, तो उस केस में आपको फ्रेश सर्टिफिकेट मेडिकल अथॉरिटी से लेना होगा, और आपको फिर रिटर्न फाइल करते वक्त इसका ध्यान रखना है। दोस्तों, अब इन दोनों कंडीशन में, यानी जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट होगा, जिसके लिए अब आपको ऑनलाइन फॉर्म जमा करना होगा, जो असेसमेंट ईयर 22-23 से लागू कर दिया गया है। असेसमेंट ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 और असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो उस केस में यह फॉर्म जो है, फॉर्म नंबर 10IA, ये आपको ऑनलाइन जमा करना होगा। इसके लिए आपके पास मेडिकल अथॉरिटी का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपके पास यूडीआईडी नंबर होना चाहिए, यानी यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये यूडीआईडी जो नंबर है वो आपको गवर्नमेंट के थ्रू मिल जाएगा। यूडीआईडी कार्ड उन लोगों के लिए जिसको गवर्नमेंट डाटाबेस के अंदर जो भी आपकी डिसेबिलिटी है वो आप रिकॉर्ड करके एक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको दिया जाता है, जिसे यूडीआईडी नंबर कहा जाता है। तो दोस्तों, ये यूडीआईडी नंबर और आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को जो है जमा कर पाएंगे। ऑनलाइन कैसे आपको ये फॉर्म जमा करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस फॉर्म की, आइए ये भी जान लेते हैं। अब जानते हैं फॉर्म 10IA आपको कैसे ऑनलाइन जमा करना होगा, क्या क्या इसमें डिटेल रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाएगी। आपको इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर सबसे पहले लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपको इनकम टैक्स ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स फॉर्म दिया जाएगा, जिसके अंदर आप फिल
इनकम टैक्स फॉर्म पर जाकर क्लिक कर देंगे, जिसके अंदर आपके पास जो है 3 ऑप्शन निकल के आएंगे। पहला ऑप्शन, अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन इनकम है, और अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन इनकम नहीं है मतलब तब आपको जो है वो सिलेक्ट कर लेना है, और जिसके अंदर आपको फॉर्म 10IA दिया गया है। यानी कहने का मतलब यह है, अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, आप एक सैलरीड पर्सन है, आपकी बैंक की ब्याज की इनकम है, या आपकी कोई अदर इनकम है, कैपिटल गेन की इनकम है, तब आपको यह फॉर्म जमा करना है। बिजनेस वालों के लिए फॉर्म नहीं दिया गया है, वो डायरेक्टली डिडक्शन क्लेम कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी बिजनेस इनकम नहीं है, सैलरीड पर्सन है, तो उस केस में आपको यह फॉर्म जमा करना है, या कोई अदर इनकम है बिजनेस के अलावा, तो उस केस में ये फॉर्म जमा आपको करना रहेगा। फॉर्म के अंदर साफ साफ कहा गया है कि जो भी सर्टिफिकेट आपको मेडिकल अथॉरिटी द्वारा दिया गया है, आपको सीवियर डिसेबिलिटी है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी यानी नॉर्मल डिसेबिलिटी है, आपके पास यहाँ पर 3 डिसेबिलिटी बताई गई है, ऑस्टिम, सेरेब्रल पॉजी और मल्टीपल डिजीज। अगर इन तीनों में से डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको ये फॉर्म जमा करना होगा। और ये सिर्फ सेक्शन 80DD और सेक्शन 80U के लिए ही, डिडक्शन के लिए ही सर्टिफिकेट आपको जमा करना है। ध्यान रखिएगा, इसका रूल नंबर है रूल नंबर 11A सब रूल 2। इसके थ्रू आपको ये सर्टिफिकेट, ये फॉर्म जमा करना। तो पहली डिटेल, आपका पैन नंबर, जो भी आपका पैन नंबर है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। सबमिशन मोड है वो ऑनलाइन आएगा। फाइलिंग टाइप ओरिजिनल, और असेसमेंट ईयर आपको सिलेक्ट करना होगा। तो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हैं। हालांकि असेसमेंट ईयर 22-23 से ये फॉर्म ऑनलाइन जो है वो अवेलेबल कर दिया गया था। तो असेसमेंट ईयर 22-23, 23-24 और 24-25 यानी फाइनेंशियल अगर 23-24 के लिए आप इनकम टैक्स में डिडक्शन ले रहे हैं 80U या 80DD का, तो उस केस में आप ये असेसमेंट ईयर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना, जिसके बाद आपको और इंपॉर्टेंट डिटेल देनी होगी, जो भी आपके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है। ध्यान रखिएगा, मेडिकल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए ऑलरेडी। अब इस मेडिकल सर्टिफिकेट की कुछ डिटेल आपको देनी है, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा कौन सी डेट को यह सर्टिफिकेट इशू किया गया है, किसने इशू किया है, कौन है स्पेशलिस्ट, उसका नाम, जो भी न्यूरोलॉजिस्ट है या सिविल सर्जन है या चीफ मेडिकल ऑफिसर है, उनका नाम आपको देना होगा, उनका पता, एड्रेस, इंस्टीट्यूशन या हॉस्पिटल जो भी है, और उनका क्या क्वालिफिकेशन है, डेजिग्नेशन है, इसके बारे में भी आपको बताना होगा। जिसके बाद आपको सर्टिफाई करना होगा, अपना पूरा नाम आपका आ जाएगा, आपका पैन नंबर, आधार नंबर, आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ है, जिसके साथ आपको पूरा का पूरा अपना एड्रेस जो है वो भी आपको इस फॉर्म के अंदर देना होगा। एक बार ये सारी डिटेल आ जाती है, जिसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी हमने आपको बताया था, UDID नंबर, ये भी आपको इसमें देना होगा। अब आपको 4 इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो सिलेक्ट करनी है, उसको ध्यान जरूर रखिएगा। पहली चीज जो है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी, सीवियर डिसेबिलिटी है या नॉर्मल डिसेबिलिटी है। ध्यान रखिएगा, डिसेबिलिटी और सीवियर डिसेबिलिटी 2 ऑप्शन आपके लिए दिए जाएंगे, तो आपको सिलेक्ट करना है। जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिला है 80% से ज्यादा की सीवियर डिसेबिलिटी है, तो उस केस में आपको 1,25,000 का डिडक्शन मिलता है। तो गलती ना करिएगा इसमें, अगर सीवियर डिसेबिलिटी है तो सीवियर डिसेबिलिटी सिलेक्ट करिए, अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो फिर आप डिसेबिलिटी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको पूछी जाएगी कि कौन सी डिजीज से सफर आप कर रहे हैं डिसेबिलिटी से, ऑस्टिम है, सेरेब्रल पॉजी है या फिर मल्टीपल डिजीज है, वो सिलेक्ट कर लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपकी कंडीशन जो वो प्रोग्रेसिव है या नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी लाइकली टू इंप्रूव है या नॉट लाइकली टू इंप्रूव है। जिसके बाद आपसे रीअसेसमेंट अगर आपका किया गया है, यानी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, जो भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको दिया गया है जिसके अंदर रीअसेसमेंट का कहा गया है, यानी 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद आपका रीअसेसमेंट वापस होगा, नया सर्टिफिकेट मिलेगा, तो उसके लिए आपको पहले से ही यहाँ पर बता देना है कि आपका रीअसेसमेंट होगा या नहीं होगा, तो होगा तो कितने साल के लिए होगा वो भी आपको दे देना है। इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट अटैच जो करना है वो मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच करना है। ध्यान रखिएगा 5 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और ये PDF या जिप फॉर्मेट में ही होना चाहिए। इसको अटैचमेंट करने के बाद वेरिफिकेशन दे दीजिए, अपना नाम, प्लेस और जो भी आपकी डेट जिस दिन आप ये फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। इसके बाद आप चाहे तो इसको प्रीव्यू कर सकते हैं और इसको सबमिट कर सकते हैं, फॉर्म जमा कर सकते हैं। फॉर्म जमा करने के बाद आपको इनकम टैक्स रिटर्न जो वो फाइल कर लेना है। अथॉरिटी का अप्रूवल के आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। फॉर्म जो भी आपने भरा है 10IA, इसका एक्नॉलेजमेंट नंबर, इसकी जो डेट है और इसके साथ आपको UDID नंबर भी इनकम टैक्स रिटर्न में देना होगा, जिसके तहत आप ये डिडक्शन जो है वो क्लेम कर पाएंगे आसानी। तो दोस्तों ये पूरा प्रोसेस दिया गया है, आप फॉर्म 10IA जमा करके डिडक्शन, क्लेम, एग्जम्पशन जो है वो ले सकते हैं सेक्शन 80U या फिर सेक्शन 80DD के लिए। ध्यान रखिएगा, सेक्शन 80DD के लिए आप नहीं ले सकते अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, या अगर आप 80D के अंदर मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं तो उसके लिए ये फॉर्म जो है वो आपको जमा नहीं करना है। सिर्फ 80U या फिर 80DD के अंदर अगर आप बेनिफिट लेते हैं तो उस केस में कंडीशन दी गई है, आपको मेडिकल अथॉरिटी, जो भी मेडिकल अथॉरिटी दी है, न्यूरोलॉजिस्ट, सिविल सर्जन या फिर
चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनसे सर्टिफिकेट लेना है और ये फॉर्म जो है ऑनलाइन जाकर जमा कर देना है। दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ज्यादा ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।